सभी देखने वालों को मेरा आदाब। मैं हूं सदर आलम गौहर और आप देख रहे हैं सदर आलम यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर भी करें ताकि ये आपके यार दोस्तों तक पहुँचे। इसमें कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि इसे दूर करें और अच्छा से अच्छा वीडियो पहुंचाकर आप तक पहुंचा सकें। आज मैं फिर निदा फाजली का एक मज़मून लेके आया हूं। ये मज़मून है असद भोपाली के बारे में। असद भोपाली फ़िल्मी गीतों का, फ़िल्मी नगमा नगारी का एक बहुत मारूफ नाम। इसका मौजू है, इसका उन्वान दिया है निदा फाजली ने, बर्बाद कर देती है राह मैं कदा की। असद भोपाली का नाम तो बहुत सुना था, मगर मुंबई में आने के बाद उनसे पहली मुलाकात एक महफिल में हुई। बांद्रा के लिंकिंग रोड पर एक पान की दुकान पर ऐसी महफिलें हर शाम, हर रोज़ जुड़ती थीं। उनमें शरीक होने वाले ज़्यादातर शायर होते थे जो दिन भर म्यूज़िक डायरेक्टरों के घरों के चक्कर काटते थे और शाम होते ही यहाँ आकर एक दूसरे से गम बांटते थे। उनमें वो भी थे जो गीतकार बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और वो भी जो गीतकार बनकर बेकारी के दौर से गुज़र रहे थे। कुछ साल पहले लिंकिंग रोड पर मौजूद टेलीफोन एक्सचेंज के सामने एक ईरानी होटल था। नाम था फेयर डील। उसका मालिक चेहरे मोहरे से ईरानी और बोलचाल से हिंदुस्तानी था। होटल के सामने एक चबूतरा था। उसके बाएं कोने में बड़े ताम झाम की शंभू महाराज की पान की दुकान थी। शंभू लखनऊ के करीब मुगन्निया बेगम अख्तर के फैज़ाबाद के थे। उस वक्त ये इलाका उन्हीं के नाम से जाना जाता था। बीजेपी के हाथों बाबरी मस्जिद के गिराए जाने में अभी कई सालों की देरी थी। अब फैज़ाबाद को बेगम अख्तर की गज़लों से कम पहचाना जाता है और शोर करते त्रिशूलों से ज़्यादा जाना जाता है। शंभू को मुंबई आए कई बरस हो गए थे, लेकिन उनके पहनावे, अदब, आदाब, ज़बान के लोच, गिलोरियों की बनावट और दुकान की सजावट में अवध की मिली जुली तहजीब झांकती नज़र आती। वो शायरी के रसिया थे, लेकिन उनकी पसंद की शायरी वही थी जो मुशायरों के स्टेज से पढ़ी जाती है और कव्वालियों में सुनी जाती है। शेर सुनाने के साथ उनका एक और भी शौक़ था। वो हर शाम किसी शेर का एक मिसरा सोच कर आते थे। उस एक मिसरा पर वो ख़ुद भी दूसरा मिसरा चढ़ाते थे और दूसरों से भी मिसरा लगवाते थे। जब तक उस मिसरे पर दूसरा मिसरा चुस्त नहीं होता था, वो मुसलसल शायरों से कसरत करवाते थे। एक शाम का मिसरा था, ज़माना बड़े चैन से सो रहा है, ज़माना बड़े चैन से सो रहा है। एक साहब ने मश्क का कमाल दिखाया और मिसरा लगाया, ज़माना बड़े चैन से सो रहा है, जो होता था पहले वही हो रहा है। दूसरे ने यूं गिरह लगाई, ज़माना बड़े चैन से सो रहा है, जो तन्हा है बेघर है वो रो रहा है।
मिसरे पर मिसरा लग रहा था। हर स्ट्रगलर अपने तजुर्बे को बयान कर रहा था, मगर शंभू को पसंद नहीं आ रहा था। इतने में सबसे अलग खड़े एक बुजुर्ग के पान भरे मुंह से आवाज़ आई, ज़माना बड़े चैन से सो रहा है, तेरी ... ये क्या हो रहा है। मिसरा फहश था, मगर शंभू जो पहले नफ़ी में गर्दन हिला रहा था, अब पसंद का कहकहा लगा रहा था। मिसरा फहश था, मगर शंभू जो पहले नफ़ी में गर्दन हिला रहा था, अब पसंद का कहकहा लगा रहा था। वो कह रहा था, वाह हुजूर, जैसा मिसरा शायराना वैसे ही गिरह उस्तादाना। यहीं पर बात ख़त्म हो जाती है और सबके लिए चाय का इंतज़ाम किया जाता है। रोज़ की तरह इस महफ़िल के आखिरी जुमले शंभू महाराज के होते थे और बाद में चाय और पान उन्हीं की तरफ से होता था। बम्बई बांद्रा के कोने में बसा वो गंगा जमनी तहजीब का फैज़ाबाद कई बरस हुए चिता बनकर जल चुका। चबूतरा और होटल की जगह अब जूतों की बड़ी दुकान में बदल चुकी है, मगर उसकी याद और शंभू का कहकहा आज भी जहन में महफूज है। उस रात वाले मिसरा के शायर का नाम असद भोपाली था। असद साहब रहते कहीं और थे, लेकिन शाम होते ही वो बांद्रा में अलग अलग ठिकानों पर नज़र आते थे। मलमल का कलफदार कुर्ता, हाथ में चांदी की डिबिया और डोरीदार भूपाली पटुए के साथ जानिसार अख्तर की तरह वह भी वक्त को हाथ घड़ी से नहीं बांटते थे, लेकिन उसे इस तरह काटते थे कि 3 ठिकानों पर एक मुकर्ररा वक्त पर नज़र आते थे। उनका पहला पड़ाव बांद्रा स्टेशन के करीब लक्की होटल के कॉर्नर पर एक इत्र की दुकान पर होता था। यहाँ पहले इत्र की काड़ी लेते थे, फिर सड़क किनारे स्टूल पर बैठकर गीतों के मुखड़े सोचते। शाम की दूसरी मंजिल शंभू महाराज की महफिल होती। उसके बाद खार की एक तंग गली में देसी शराब के अड्डे में दाखिल होते थे। अदम का शेर है, मैं कदे की राह से होकर गुज़र गया, मैं कदे की राह से होकर गुज़र गया, वरना सफ़र हयात का काफ़ी तवील था, वरना सफ़र हयात का काफ़ी तवील था। बम्बई में कई कच्चे पक्के इश्कों के साथ असद साहब की शराब नोशी भी काफ़ी मशहूर थी। उनकी ये शराब अक्सर म्यूज़िक डायरेक्टर के कमरों में भी उनके साथ जाती थी। खार में शराब के गैर कानूनी अड्डे का मालिक काले रंग का लंबा चौड़ा गोवा का ईसाई था। पहले वह पुलिस का सिपाही बनकर मुजरिमों से लोगों की हिफाजत करता था, अब गैर कानूनी शराब पिलाकर पीने वालों की खिदमत करता है। इस अड्डे में असद साहब की वजह से अच्छा खासा मजमा लगता था। असद साहब अपनी उम्र और कई मशहूर गीतों के सबब यहाँ आने वाले स्ट्रगलरों में कशिश रखते थे। वो वहाँ उनके गीत भी सुनते और उनकी नोक पलक भी दुरुस्त करते थे। अड्डे के मालिक ने असद साहब की मेज़ पर रोज़ के शोर को सुनकर एक कागज़ पर कव्वाली इज़ नॉट अलाउड हेयर लिखकर दीवार पर लगा दिया था। लेकिन असद साहब की सदारत में उनके मुरीद इस कानून को रोज़ तोड़ देते थे। असद साहब के शेर हैं, जहाँ भी दिल ने कोई हम सफ़र तलाश किया, जहाँ भी दिल ने कोई हम सफ़र तलाश किया, जो मुझको जहर दे वो चारागर तलाश किया,
तमाम उम्र कहीं चैन से न बैठ सके, तमाम उम्र कहीं चैन से न बैठ सके, तमाम उम्र तेरा संग दर तलाश किया, तमाम उम्र तेरा संग दर तलाश किया। असद साहब चैन न मिलने की शिकायत तो करते हैं, मगर अपनी तर्ज ज़िंदगी का तज्ज़िया नहीं करते थे। शेक्सपियर के किरदारों के अलमिया अंजाम की तरह असद साहब की हालत भी उनकी अपनी कमज़ोरियों की देन थी। उनका जन्म 10 जुलाई 1921 ईस्वी में हुआ। अदबी शौक़ की शुरुआत कॉलेज में बैतबाजी के उन मुकाबलों से हुई जिसमें वो हिस्सा लेते थे। आवाज़ मीठी थी। वो इन मुकाबलों में दूसरों के शेर तरन्नुम से सुनाते और हर बार ट्रॉफ़ी जीत कर लाते थे। बाद में उनकी मीठी आवाज़ ने उन्हें मुशायरों का कामयाब शायर बना दिया। चूड़ीदार पाजामा और पान की डिबिया उनकी मीठी आवाज़, चूड़ीदार पाजामा और पान की डिबिया के ढक्कन से बनाई हुई कुर्तों की आस्तीनों की चुनटियों के साथ जब वो माइक के सामने कलाम सुनाते थे तो सामईन मस्त हो जाते थे। भोपाल में असद शेरी भोपाली और कैब भोपाली के बाद वो उन शायरों में थे जो मीठे गले से गज़ल को संवारते थे और मुशायरों के माहौल को निखारते थे। फिल्म इंडस्ट्री के बंद दरवाज़ों को भी उन्होंने उसी आवाज़ से खोला था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन में हंसता हुआ नूरानी चेहरा से आखिरी गीत कबूतर जा 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 तक असद भोपाली ने उम्र के तकरीबन 40 साल खपाए थे और फिल्मों में गीतकारी के जादू जगाए थे। उनकी पहली फिल्म दुनिया थी जो फजल बरादरान बना रहे थे। इस फिल्म के 2 गाने लिखकर इस फिल्म के गीतकार और सुरीली बांसुरी के शायर आरजू लखनवी पाकिस्तान चले गए थे। उनके बाद फजल को नए गीतकार की तलाश थी। नए गीतकार के इंतखाब के लिए भोपाल टाकीज के मालिक और उस ज़माने के फिल्मी डिस्ट्रीब्यूटर सुगम चंद कापड़ा ने एक मुशायरे का एहतमाम किया और ये शर्त रखी कि जो इसमें सबसे ज़्यादा कामयाब होगा वो फिल्म दुनिया के बाकी गीत लिखेगा। मुशायरा हुआ और बैतबाजी के मुकाबले की तरह इस बार भी कामयाबी असद साहब के हाथ आई। उनकी गज़ल और मुतरन्निम अदायगी को सामईन ने पसंद किया और फिल्मसाज ने उनसे मुआहदा कर लिया। बम्बई ने उन्हें शोहरत भी दी और मुसीबत भी। उन्हें शोहरत मिली अच्छे गीतों के सबब और मुसीबत शराब से उनकी दिन ब दिन बढ़ती चाहत की वजह से। उन्होंने खूब कमाया। उस कमाई का बड़ा हिस्सा शराब व शबाब पर लुटाया। उन्हीं का शेर है, कभी देखते मुझे भी बादाए मेहरबानी, कभी देखते मुझे भी बादाए मेहरबानी, तेरी एक नज़र के सदक़े मेरी सारी ज़िंदगानी, तेरी एक नज़र के सदक़े मेरी सारी ज़िंदगानी। और वाकई उन्होंने अपने कैरियर को अपनी आदतों की भेंट चढ़ाया। और वाकई उन्होंने अपने कैरियर को अपनी आदतों की भेंट चढ़ा दिया। उन्होंने बम्बई में न अपना घर बनाया और न 2 बीवियों के बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया।
उनकी इन्हीं आदतों की वजह से म्यूज़िक डायरेक्टर उनसे कतराने लगे थे। बाद में ऐसा भी ज़माना आया कि उनकी हालत और ख़राब हो गई। उनके बारे में उन्हीं के एक दोस्त अज़ीज़ अख्तर ने लिखा है, फिल्मी दुनिया ने जहां उन्हें बुलंद मुकाम अता किया, वहीं शराब व शबाब उनकी ज़िंदगी के नासूर बन गए। उन्होंने उनके लिए कभी कोई मरहम तलाश नहीं किया। ज़िंदगी की तरह असद की शायरी भी बिखरी बिखरी रही। उनकी ज़िंदगी में उनका कोई मजमुआ शाये नहीं हो सका। असद बीमार हो गए तो सेहत दुरुस्त करने के लिए वो बम्बई से भोपाल गए थे। वो अपने गीत कबूतर जा 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 की कामयाबी के साथ फिर से म्यूज़िक डायरेक्टरों की नज़रों में आने लगे थे, लेकिन वक्त ने इस बार उनका साथ नहीं दिया। 9 जून 1990 ईस्वी की शाम उनकी कामयाबियों और नाकामियों वाली ज़िंदगी की आखिरी शाम थी। असद को तुम नहीं पहचानते ताज्जुब है, असद को तुम नहीं पहचानते ताज्जुब है, उसे तो शहर का हर शख्स जानता होगा, उसे तो शहर का हर शख्स जानता होगा। शुक्रिया दोस्तों, ये मज़मून आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें, अपनी राय से नवाजें। निदा फाज़ली के और दूसरे मज़ामीन भी मैंने इस सिलसिले में पहले पेश किए हैं, आप उन्हें भी देखें, और पिछले मज़ामीन में भी अगर कोई कमी रह गई हो तो उसको आपने कमेंट्स में हमें ज़रूर लिखें। शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं निदा फाज़ली की किसी दूसरे प्रोज़ के साथ, दूसरे मज़ामीन के साथ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।